तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुखबीर सिंह बादल पर जो अटैक हुआ है और उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में। लेकिन उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं ये जो घटना घटी है उसके बारे में। सुखबीर सिंह बादल, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड प्रेसिडेंट ऑफ द शिरोमणि अकाली दल, इनके ऊपर गोल्डन टेम्पल के एंट्रेंस पर अटैक हुआ। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अटैक तब हुआ जब वे व्हील चेयर पर थे, क्योंकि उनका जो राइट लेग है वो फ्रैक्चर्ड था और उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अब ये जो घटना हुई है ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि जो गोल्ड टेम्पल है वो सिख कम्युनिटी के लिए सबसे होलेस्ट साइट मानी जाती है, यानी कि सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। लेकिन शुक्र है कि वो इस हमले में बाल बाल बच गए। तो अभी हम बात करेंगे कि अकाल तख्त और इसके महत्व के बारे में। ये जो अकाल तख्त है ये क्या है और सिख कम्युनिटी के लिए इसका महत्व क्या है। ये जो अकाल तख्त है सिख धर्म का हाईएस्ट टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल, यानी कि हाईएस्ट धार्मिक और सांसारिक जगह है। इसे गुरु हरगोविंद साहब ने 1606 में एस्टेब्लिश किया था। इसके पीछे बहुत ही गहरी और ऐतिहासिक कहानी है। गुरु गोविंद साहब के पिता गुरु अर्जुन देव जी को मुगल बादशाह जहांगीर ने शहीद कर दिया था। उसके बाद गुरु हरगोविंद साहब ने अकाल तख्त की स्थापना की। इसका मतलब ये था कि सिख कम्युनिटी जो है वो केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांसारिक और राजनीतिक मामलों में भी मजबूत रहेगा। गुरु हरगोविंद साहब ने मिरी और पीरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मिरी का जो मतलब है वो सांसारिक शक्ति है और पीरी का मतलब है स्पिरिचुअल अथॉरिटी, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति। इसको गुरु साहब ने 2 तलवारों के माध्यम से समझाया। मिरी की जो तलवार थी वो थोड़ी सी छोटी थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका जो स्थान है वो सांसारिक शक्ति से ऊपर है। और ये जो अकाल तख्त है इसे उसी विचारधारा का प्रतीक माना जाता है। अकाल तख्त और मुगल साम्राज्य के खिलाफ जो विद्रोह है उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें एक और दिलचस्प बात है। अकाल तख्त का जो प्लेटफॉर्म है वो 12 फीट ऊंचा है। ये जो ऊंचाई है वो इसलिए रखी गई थी ताकि मुगल साम्राज्य को चुनौती दी जा सके। उस टाइम मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार का जो मंच था वो 11 फीट ऊंचा हुआ करता था। अब सोचो उस टाइम पर इस तरह की ऊंचाई और जो शक्ति का प्रदर्शन है क्या मायने रखता होगा। ये सीधा सीधा एक मैसेज देता था कि जो सिख कम्युनिटी है वो किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा रहेगा। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाद क्या हुआ, उनके बाद अकाल तख्त जो था वो सिख कम्युनिटी के लिए एक सेंट्रल हब बन गया, यानी कि एक मुख्य केंद्र बन गया। जब मुगलों ने सिखों पर अत्याचार करना शुरू किया तब अकाल तख्त पर सर्व खालसा नाम से जो भी सभाएं थी वो आयोजित की गईं। यहाँ पर सामूहिक निर्णय लिए जाते थे और ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए अनिवार्य माने जाते थे। अकाल तख्त का जथेदार किसे चुना जाता है, जथेदार का चुनाव कैसे होता है, ये भी जानने वाली बात है। पहले ये जो चुनाव थे वो सर्व खालसा के द्वारा किया जाता था, लेकिन ब्रिटिश शासन के आने के बाद ये जो प्रोसेस थी वो बदल गई। 1925 में जब सिख गुरुद्वारा एक्ट लागू किया गया तो अकाल तख्त के जथेदार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC के द्वारा नियुक्त किया जाने लगा। और ये जो SGPC है वो आज भी सिख गुरुद्वारों का प्रबंधन करती है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि जो अकाल तख्त है वो धार्मिक सजा कैसे देता है। देखो जो अकाल तख्त का सिस्टम है सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो खुद को सिख मानते हैं। इसे तनख्वाह कहा जाता है और इसका जो मकसद होता है वो केवल अहंकार को खत्म करना होता है और ह्यूमिलिटी यानी कि जो विनम्रता होती है उसको बढ़ावा देना होता है। एक बार महाराजा रणजीत सिंह को अकाल तख्त ने सजा दी थी क्योंकि उन्होंने एक मोरल गलती कर दी थी। उन्हें पब्लिकली फटकारा गया और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया। तो SGPC और शिरोमणि अकाली दल यानी कि SAD का रिश्ता भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं 1920 के गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट यानी कि जो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन था उसके दौरान बने। SGPC का काम है गुरुद्वारा को मैनेज करना, जबकि SAD सिख कम्युनिटी के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप प्रदान करता है। दोनों का जो रिश्ता है वो कुछ RSS और BJP जैसा ही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। SGPC जो है एक रिलीजियस और सोशल बॉडी है, यानी कि एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है, जबकि RSS एक कल्चरल और आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। SAD का SGPC और अकाल तख्त जथेदार इन पर काफी प्रभाव है। कई बार ये देखा गया है कि जथेदार के निर्णय SAD के नेताओं के दबाव में लिए गए। उदाहरण के लिए 2015 में गुरमीत राम रहीम को माफी देने का फैसला लिया गया, जिसके बाद में इसे वापस लेना पड़ा। सिख कम्युनिटी ने इसे काफी ज्यादा आलोचना की और इसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस माना। तो आज की जो सिचुएशन है उसमें SAD और SGPC का जो रिश्ता है वो कई विवादों का कारण बना हुआ है। 2011 के बाद से SGPC के चुनाव नहीं हुए हैं। इससे भी ये सवाल उठता है कि क्या SGPC में आज भी इम्पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता बची है। लेकिन
एक बात पक्की है कि अकाल तख्त सिख समुदाय के लिए हमेशा से एक मजबूत स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल सेंटर रहा है और हमेशा रहेगा। तो इसके ऊपर मेरे फाइनल थॉट्स यही हैं कि जो अकाल तख्त है, SGPC है और SAD का जो रिश्ता है वो जटिल जरूर है लेकिन इम्पोर्टेंट रिश्ता है। ये जो टॉपिक है जितना इतिहास से जुड़ा हुआ है उतना ही पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर भी असर डालता है। अकाल तख्त की जो भूमिका है केवल धार्मिक नहीं है बल्कि सिख कम्युनिटी को एकता और न्याय का संदेश भी देता है। आपका जो कुछ भी मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।